वार्म वेलकम टू चैनल। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रासिम्स इंडस्ट्रीज़ के राइट शेयर के बारे में। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हो तो वहाँ पे मैंने आपको एक समरी स्क्रीनशॉट भी डाल के बताया था कि राइट्स जो है वो क्या है, नहीं है, एंड किस तरह से उसका आपको जो शेयर का एलोकेशन है वो होने वाला है, कब तक आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताने से पहले ऑलरेडी एक ट्विटर पे एक समरी बता के डाल दिया था। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि एक डिटेल में वीडियो बनाऊं ताकि आपको थोड़ा सा और इसका समझ में आए। इससे पहले अगर हम एक बार अपने यूट्यूब चैनल की ओर देखें तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगा कि आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको राइट्स इशू नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप देख सकते हो ऑलरेडी उसमें 77 वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं। तो जब से चैनल बना है मैंने ढेरों कंपनीज़ के राइट्स यहाँ पे कवर किए हैं। तो आप अगर उस पर जाके चेक करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब हर बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरा खुद का चैनल है, मैं चाहूँगा कि आप जाके वीडियोस चेक करो, लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो कितने सारे कंपनी के यहाँ पे मैंने राइट्स के वीडियो डाले हुए हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आगे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको शेयर का प्राइस बताऊँ तो 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। राउंड फिगर में चलते हैं क्योंकि बड़ा फिगर है 2079, तो 2000 मान के चलते हैं। अभी शेयर का प्राइस चल रहा है। अभी सर्कुलर पे जाते हैं। सर्कुलर में कंपनी ने क्या कहा है। कंपनी ने जो सर्कुलर दिया है, कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट बताया है जनवरी 10। अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे को 7 जैन को, तो मंडे 8, 9, 10, तो 3 दिन का टाइम आपके पास है। वेडनेसडे 3 दिन जो भी लोग शेयर्स बाई करते हैं उनके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाता है, वो एलिजिबल हो जाएंगे राइट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब राइट्स में बेनिफिट क्या है। राइट्स में बेनिफिट ये है कि राइट्स में आपको एक शेयर होल्डर को कंपनी ये ऑप्शन देती है कि वो डिस्काउंट रेट पे दे कैन बाई शेयर्स। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो शेयर का प्राइस चल रहा था वो 2000 के आसपास अभी चल रहा है। एंड जो राइट्स का जो ऑफर कंपनी ने दिया है दैट इज़ 1812। अब देख सकते हो 1800 रुपये पे शेयर कंपनी दे रही है। अभी यहाँ जो इशू प्राइस है 1812 जो हमने देखा है, 1812 ये जो प्राइस है ये आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि मार्केट से ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है। 2000 रुपीज़ का जो शेयर है वो 1800, तो 200 रुपये के आसपास यहाँ पे कम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अगर आपको बाई करना है तो। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ मैसिव डील। ऐसा नहीं है कि 2000 का स्टॉक आपको 200 में मिल रहा है, बट 2000 के स्टॉक में आपको 200 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ग्रासिम इज़ अ बिग कंपनी, आपको पता है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिस्काउंट देने की, क्योंकि उनको पता है कि उनके अच्छे खासे शेयर होल्डर्स एंड उनके काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राइट्स पे फोकस करूँ तो यहाँ जो राइट्स का इशू है वो 4000 करोड़ का है। तो कंपनी 4000 करोड़ मार्केट से उठाना चाह रही है। 22 लाख शेयर्स यहाँ पे राइट्स के थ्रू इशू करके। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है दोस्तों, राइट्स में क्या होता है, कभी भी कोई भी डिस्काउंट रेट पे अगर कंपनी ऑफर कर रही है आपको वो पैसा पे करना होता है अपने एज बार डीमैट अकाउंट से। डीमैट से कुछ ब्रोकर्स अलाउ करते हैं, बट 90% आपको आपके नेट बैंकिंग एज बाय अकाउंट से ही करना होता है। उसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, मैं एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप नेट बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग एज बाय से आपको अप्लाई करना है शेयर्स, एंड जो प्रीमियम प्राइस है वो आपको पे करना है। जैसे आईपीओ में आपको प्राइस आप पे करते हो एंड वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, एंड जब आपको एलोकेशन मिलता है तो वो रिलीज़ हो जाता है एंड शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। कुछ राइट्स का प्रोसेस भी सेम है। जैसे ही वो फंड आपके अकाउंट से अनब्लॉक हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वो पैसे आपको एलोकेट हो गए हैं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हो यहाँ जो 2000 रुपये का भी शेयर है, 1800 कंपनी ने कहा है कि मुझे आपको पे करना है फुल शेयर में के लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक कैच है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पार्शियल पेमेंट, आपको पता होगा सुजलॉन का काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी कंपनी कर रही है कि एक बार में आपसे पैसा नहीं ले रही है। तो यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, 1812 का जो शेयर है, 1812 का शेयर को कंपनी ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, विच इज़ 453। अब 453 के हिसाब से, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो 1812 है, 1812 को अगर हम 1812/4 अगर हम करें, आप देख सकते हो 453 आ रहा है। तो एग्जैक्टली वही अमाउंट जो कंपनी अभी प्रीमियम पे आपको मांग रही है, 453। तो कंपनी ने कहा कि 1812 आप मेरे को दो और आप मेरे से पूरा शेयर ले लो, 200 का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन वो 1812 भी यू नीड नॉट हैव टू पे एट वन गो, यू कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट का क्या सीन है, पहला इंस्टॉलमेंट है 453 का, तो आपको अगर
एलिजिबिलिटी मिलता है आपके डीमैट अकाउंट से, आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास 10 तारीख तक शेयर होल्डिंग में थे, इसका मतलब आप एलिजिबल हो गए, तो इतने शेयर्स आप बिड कर सकते हो, तो आपको एक ईमेल प्रॉपर आ जाएगा। एंड मैं फॉलोअप वीडियो भी डाल दूंगा 10 तारीख जब डेट निकल जाए एंड बिड जब ओपन होता है 17 जनवरी को, मैं इसका एक फॉलोअप वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आपको अभी अप्लाई करना है। अभी के लिए जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने वीडियो डाला। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये 453 का जो अमाउंट है यही आपको देना है। 453 जैसे ही आप दोगे, आपके डीमैट अकाउंट में आपको दिखेगा एक शेयर क्रेडिट हो गया है, लेकिन वो ग्रासिम का फुल शेयर नहीं होगा, वो ग्रासिम पीपी नाम का होगा। तो आप अपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो ग्रासिम पीपी मतलब उसका फुल फॉर्म हो गया पीपी इज़ पार्शियली पेड। आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली आप घर का ईएमआई देते हो, राइट? घर का ईएमआई आप जब देते रहते हो, वो जो घर है वो बैंक के नाम पे ही होता है, आपके नाम पे नहीं ट्रांसफर होता है। आप जब पूरा ईएमआई कंप्लीट कर देते हो तब वो आपके नाम पे आ जाता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, जो ग्रासिम का शेयर आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से, दैट इज गोइंग टू बी ग्रासिम पीपी, ग्रासिम हाइफन पीपी ऐसा नाम का शेयर होगा। फिर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट दोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट दोगे, जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट आप दोगे तो वो मिक्स होके वो आपके जो पेरेंट ग्रासिम के शेयर्स है उस पर क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहीं पे वही चीज़ मेंशन्ड है कि 453 यहाँ पे आपको अभी देना है, एंड उसके बाद जो बैलेंस है वो कंपनी 3 सब्सिक्वेंट कॉल्स में आपको मांगेगी। तो ओवर द पीरियड, जैसे रिलायंस का भी जब राइट्स आया था, रिलायंस ने पहला इंस्टॉलमेंट लिया था, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाले 1-2 साल के अंदर में लिया था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी जो 453 कंपनी ले रही है, इसके बाद के जो 3 इंस्टॉलमेंट है मे बी अनदर 1 ईयर और 2 ईयर्स डाउन द लाइन। तो एक तरह से हमारे लिए बर्डन तो कम डेफिनेटली है। 400 रुपये में आपको ग्रासिम का शेयर मिल रहा है, उस इवेंचुअली वो 400 का शेयर का अगर प्राइस बढ़ जाता है, 500 हो जाता है, तो आप उसको बेच के प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ट्रेड नॉर्मली। आप जो पीपी का शेयर है उसको आप नॉर्मल बाई सेल कर सकते हो जैसे आप रेगुलर शेयर्स में करते हो। लेकिन क्या है कि जब भी कंपनी आपको नया पेमेंट करने के लिए बोलती है, ये वाला प्रॉब्लम है, बहुत लोगों ने फेस किया है, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। जिसको लग रहा है कि वीडियो लेंथी है वो आप बंद करके आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है कि जितना मुझे पता है मैं उसको शेयर करूँगा। एंड बहुत लोग हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सब क्वेरी उन्हीं के लोगों के लिए है कि ये पीपी वाले लोग बहुत ज़्यादा फंस भी जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जब पीपी का शेयर आ गया उनको लगता है यही मेरा फाइनल शेयर हो गया। अब जब सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती है, अब आप और पेमेंट नहीं करते हो। अभी आप सिंपल चीज़ सोचो ना, एक ईएमआई आपने दिया, दूसरे ईएमआई कंपनी मांग रही है, बैंक मांग रही है, आपने दूसरा ईएमआई दिया नहीं, तो उसमें तो आपको फिर प्रॉब्लम हो गई ना, फाइन लगेगा, डिफॉल्टर हो गए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आप पहला ईएमआई 453 का आपने दे दिया, अब उसके बाद कंपनी जब बोल रही है कि हाँ पहला हो गया, अब आप दूसरा पे करो, लेकिन अब जब दूसरा पेमेंट करने का बारी आया तो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो क्या होता है कि जब वो डेट उसका निकल जाता है तो ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट से भी हट जाता है। तो आपको लगता है कि अरे ये मेरे शेयर्स कहाँ चले गए, लेकिन एक्चुअली चीज़ ये है कि आपने दूसरा प्रीमियम नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा रिलेटिव है। पहला प्रीमियम आपने 453 दिया तो आपको पीपी शेयर्स मिल गए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर से आप 453 दोगे तो इट विल शो अप एज लाइक PP1। उसके बाद जब दोगे इट विल शो अप एज PP2। उसके बाद दोगे इट विल शो अप एज PP3। तो इस तरह का आपको समझ में आएगा कि इस तरह से ब्रेकअप किया हुआ है। अभी जो कॉन्सेप्ट ये तो आपको तो समझ में आ गया, लेकिन इसका अगर थोड़ा सा मैं और डीप आपको यहाँ पे बताऊँ, 3 केसेस यहाँ पे होते हैं यूजुअली। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। 10 जनवरी जब इसका रिकॉर्ड डेट निकल जाता है एंड 17 जनवरी से ये ट्रेड होना स्टार्ट होता है, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना के डालूंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। ये तो जस्ट ओवरऑल एक राइट्स का आइडिया देना था। तो अगर आप शेयर होल्डर हो 10 जनवरी से पहले तक आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, तो 17 जनवरी को आपको आरई के शेयर्स क्रेडिट होते हुए दिखेंगे। तो वो ग्रासिम आरई नाम के शेयर्स जो है वो ग्रासिम आरई इस नाम से आपको शेयर्स मिलेंगे डीमैट अकाउंट में, राइट्स एंटाइटलमेंट। उस शेयर को अगर आपको प्रॉफिट, आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपको 66 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आरई है वो आपका जो क्रेडिट होगा दैट क्रेडिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीमियम प्राइस। तो 453 कंपनी ने यहाँ पे प्रीमियम दिया, लेकिन यहाँ पे क्या जो शेयर का प्राइस हमारा है 2000 के आसपास है। तो आप अगर इसको 2079 मैं इसको करता हूँ एंड मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी आपसे पैसा ले रही है, तो 519 यहाँ पे हो रहा है। कंपनी ने कितना मांगा? 453, राइट? 453 कंपनी होगा। तो देखिए 66.75 जो आपका पर आरई बेनिफिट्स है वो होने वाला है। तो बेसिकली अगर आपको आरई क्रेडिट होता है एंड आपको अप्लाई नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल जाके
ऑनलाइन डीमैट अकाउंट से ये आरई के शेयर्स भेज देना है, तो ये 66 पर शेयर जितने भी आपको आरई मिले वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। दूसरा कैटेगरी वो लोग हैं जिनको अप्लाई करना है, जिनको होल्ड करना है, जिनको पीपी का शेयर का वो पूरा लाइफ साइकिल एंजॉय करना है। उनको क्या करना है, आपको आरई को कुछ करना नहीं है। 10 जनवरी तक आपको जब मिल जाएंगे आप चुपचाप बैठे रहिए। 17 जनवरी को वो आरई आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 29 इसका लास्ट डेट है आरई क्लोज होने का। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल बैठे रहना है। जस्ट आपको क्या करना है, वो 453 जो पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मांगा है वो आपको अपने डीमैट अकाउंट से जाके पे करना है। नहीं माफ़ कीजिएगा, नेट बैंकिंग अकाउंट से जाके पे करना है, ताकि वो आपके शेयर्स पीपी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाए। लास्ट कैटेगरी वो है जिनके पास शेयर्स नहीं है। 10 जनवरी तक जो शेयर नहीं बाई करते हैं उनको पहले आरई शेयर ओपन मार्केट से बाई करने होंगे, देन 453 पे करना होगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा डिटेल्स में। अभी के लिए आपको जस्ट यही चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको राइट्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 10 जनवरी जो कि और आने वाले 3 दिन के अंदर में आपको शेयर्स बाई कर लेने हैं। एक बार ये शेयर आप बाई कर लोगे, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको एक ईमेल भी आ जाएगा कंपनी की तरफ से, जहाँ पे पूरा ब्रेकअप होगा कि कितने पैसे देने हैं, कब तक देने हैं, वो सारा चीज़ जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाए। मुझे पता है ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि 453 आपको कब देना है, पीपी क्या है, आरई क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो को और लेंथी नहीं करते हैं, तो आज के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन जब भी ये विंडो इसका ओपन होगा 17 जनवरी को, 17 जनवरी सुबह सुबह 9 बजे 9:30 बजे जब भी मार्केट ओपन होता है, मैं कोशिश करूंगा ये आरई पे एक वीडियो बना के आपको दिखाऊं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो बेझिझक आप पूछ सकते हो। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट है राइट्स का, उसको ज़रूर चेक करिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके चले, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि चैनल ग्रो करे और मुझे भी encouragement मिलता रहे, ताकि मैं वीडियोज़ डालता रहूँ। थैंक यू सो मच एंड यू हैव a lovely weekend and I'll see you in the next week. Thank you so much.